एहतजाज के बायस मुल्क भर में ट्रैफिक दरहम बरहम। लाहौर, रावलपिंडी, कराची और दीगर शहरों में अहम शाहराहें बंद, गाड़ियों की लंबी कतारें। खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी सड़कें ब्लॉक, शहरी अजियत का शिकार, मंजिल पर पहुंचना अजाब। मानसहरा से मुफ्ती कफायतुल्लाह गिरफ्तार। JUIFA के रहनुमा की गिरफ्तारी 3 MPO के तहत अमल में लाई गई। रियासत मुखालिफ बयानात देने का इल्जाम। सिक्योरिटी फोर्सेस का जनूबी वजीरिस्तान के इलाके लद्दा में ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द पीर उर्फ असद मारा गया। हलाक दहशतगर्द फोर्सेस के खिलाफ कई कार्रवाइयों में मुलव्वस था। ISPR। कोरोना की तीसरी लहर, मजीद 118 जिंदगियां निगल गई। अब तक 15,619 अमवात, 24 घंटे में 4,318 नए मरीज, 7,29,920 शहरी मुतासिर, 76,034 एक्टिव केसेस। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 8.54% रिकॉर्ड। पूरे खित्ते में बरतानवी कोरोना वायरस फैला। SOPs पर अमल दरामद के लिए बर वक्त इंतजामी कार्रवाई नहीं हुई। गुज़िश्ता 10 रोज में इंतजामिया की कारकर्दगी बेहतर रही। पाबंदियों पर अमल करके ही वबा से बचा जा सकता है। ईद के बाद तमाम शहरों के लिए वैक्सीनेशन का अमल खोल देंगे। असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चीनी स्कैंडल केस की तहकीकात, जहांगीर तरीन और अली तरीन की आज FIA में तलबी। 8 सवालों का जवाब जमा कराने की हिदायत। PTI रहनुमा कंपनी सेक्रेटरी के जरिए भी जवाब जमा करा सकते हैं। जमात इत्तेहाद का एतमाद खो बैठे, मेरी नज़र में उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। बहरहाल ये फैसला PDM की जमातें करेंगी, लेकिन अगर वो जमात नहीं रहना चाहती है तो फिर उनका रास्ता अपना है, हमारा रास्ता अपना है। जो जमात इत्तेहाद का एतमाद खो बैठे, उसकी कोई गुंजाइश नहीं। हतमी फैसला PDM क़यादत करेगी। बिलावल ने जिस तरह नोटिस फाड़ा, मुआफ़ी के मुतालबे को भी उसी नज़र से देखते हैं। वो वक्त दूर नहीं जब एहतसाब करने वालों का एहतसाब होगा। शाहिद खाकान अब्बासी। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का इजलास आज तलब पीपल्स पार्टी और ANP को मदऊ नहीं किया गया। मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर होने वाली बैठक में सियासी सूरत हाल और आइंदा लाहे अमल पर गौर किया जाएगा। पीपल्स पार्टी की PDM से अलहदगी, हुकूमत मुखालिफ बयानिया अपनी मौत आप मर गया। ऑपोजिशन को मशवरा है, अब इस्लाहात के एजेंडे पर आएं। आपकी तजावीज़ का इंतजार कर रहे हैं, आगे बढ़ें। फवाद चौधरी का ट्वीट। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में मजीद 4 वुज़रा की एंट्री। आतिफ खान और शकील खान की वापसी। फजल शकूर और फैसल अमीन ने भी सूबाई वजीर का हल्फ उठा लिया। तरक्याती मंसूबों में शफाफियत और मयार को यकीनी बनाया जाएगा। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में अवामी नुमाइंदों की मुशावरत की जाएगी। अवाम के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे वज़ीर आला उस्मान बुज़दार। बताइए, जो 200 रुपये कमाएगा तो 1 किलो तो तेल भी नहीं आएगा उसका। आएगा? आप बताएं, आ सकता है? नहीं आ सकता। जिसके 6 बच्चे वो कैसे पालेगा अपने बच्चों को? इमरान खान खुद सोचे कि तुम जब वोट लेने आए थे तुमने यही बोला था कि हम गरीबों का सहारा देंगे, और आपने अब हम लोगों के साथ ये सलूक कर रहे हैं। ना कुछ खा सकते हैं, ना कुछ पी सकते हैं, बच्चों को ना पढ़ा सकते हैं। आदमी मजदूरी करते हैं, अब खाएं क्या पढ़ाएं बच्चों को? गरीब क्या खाएगा? रोज़ रखेगा तो इंसान कोई फ्रूट कुछ खा नहीं सकता। आम दिनों में नहीं खाया जा रहा तो रमज़ान में क्या खाया जाएगा? माह रमजान आ गया, महंगाई पर काबू ना पाया जा सका। आटा, चीनी, घी पहुंच से दूर, अवाम फाकों पर मजबूर। इशाए ज़रूरिया की कीमतें आसमान पर। कराची में हर दुकानदार की अपनी मनमानी, कोई पूछने वाला नहीं। रोजगार है नहीं, घर का चूल्हा जलाएं या किराया दें, शहरियों की दुहाई। रोटी बच्चों के साथ खा लूं बस। बच्चे अभी कारोबार से बंद हुए बैठे। 3 रोटियां लाई हैं भाई, 2 माँ बेटियाँ खा लेंगी। महंगाई का तो वही है,
जो सबका रोना है वो हमारा रोना है। ये गोश्त देख लो सामने, ये दुकान है, जरा पूछ लो रे कि गरीब आदमी क्या करेगा, क्या खिलाएगा, अपने बच्चों को जहर खिलाए। कोयटा में गर्मी का मौसम आते ही पानी का बहरान सर उठाने लगा। प्राइवेट ट्यूबवेल्स और वाटर टैंकर्स माफिया ने रेट बढ़ा दिए। 800 में मिलने वाला टैंकर 1800 रुपए तक पहुंच गया। वासा की नाकिस कारकर्दगी शहरियों के लिए अजाब। पानी के एक बूंद के लिए हर एक तरस रहा है, मगर यहाँ कोयटे में माफिया इतनी जोर पर है कि न गवर्नमेंट उसकी बस में आ रहा है न आवाम की बस में आ रहा है। हर एक हफ्ते के बाद या कम से कम एक महीने के बाद इसमें 100-200 रुपए पी टक्कर पे बढ़ा देते हैं। मुल्क का मुस्तकबिल बचाने का मिशन। बलोचिस्तान में इंसदाद पोलियो मुहिम का तीसरा रोज। चागी, डेरा बुगटी, लसबेला, मस्तोंग, सिब्बी और योब समेत दीगर अजला में पोलियो वर्कर्स घर घर जाकर बच्चों को कतरे पिलाने में मसरूफ। रमजानुल मुबारक का चांद देखने के लिए रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। मौलाना अब्दुल खबीर आजाद सदारत करेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक चांद नजर आने का वाज़े इम्कान। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज। मैं हूं मोहम्मद अजीज और मैं हूं मरियम जीशान। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन के आगाज में अहम खबर देंगे आपको। जस्टिस काजी फायज ईसा केस बराह रास्त नशर करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त अक्सरियती फैसले की बुनियाद पर मुस्तरद की। 10 में से 6 जजेस ने दरखास्त मुस्तरद करने का फैसला दिया। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने फैसला पढ़कर सुनाया। इसी से मुतालिक तफसीलात जानेंगे मोहसिन इजाज से। मोहसिन, बताइएगा। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस काजी फायज ईसा की जो पिटीशन थी कि उनका केस बराह रास्त नशर किया जाए, उसे मुस्तरद कर दिया गया है और ये फैसला अक्सरियती बुनियाद पर सामने आया है। 10 रुकनी बेंच ने इस मामले की समाअत की थी और इन 10 में से 6 जजेस ने जस्टिस काजी फायज ईसा की ब्रॉडकास्ट करने की जो दरख्वास्त थी कि उनकी जो जितनी भी प्रोसीडिंग या केस थी उसे ब्रॉडकास्ट किया जाए लाइव, उसे मुस्तरद कर दिया है। ये फैसला 6-4 के तनासुब से सामने आया। बेंच की सरबराही करने वाले जस्टिस उमर अता बंदयाल ने ये फैसला पढ़कर सुनाया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये फैसले में ये रिमार्क भी सामने आए हैं कि मालूमात तक रसाई अवाम का बुनियादी हक है। सुप्रीम कोर्ट मालूमात तक रसाई किसी अंदाज में दे सकती है, ये एक इंतजामी मामला है। एक इख्तलाफी नोट भी सामने आया इस फैसले में जिसमें ये कहा गया है कि बराह रास्त नशरियात की इब्तिदा मंजूर की गई है और अवामी मुफाद का केस है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर बराह रास्त की मामला दिखाया जाए। ताहम ये इख्तलाफी नोट है और इख्तलाफी नोट में ये बात भी की गई कि अदालती कार्रवाई की ऑडियो रिकॉर्डिंग वेबसाइट पर डाली जाए। जस्टिस काजी फायज ईसा ने इस मौके पर यह कहा कि फैसला तहरीर करने और इख्तलाफ करने वाले जजेस के नाम जानना चाहता हूं, जिस पर बेंच के सरबराह ने कहा कि फैसला पढ़ेंगे तो आपको नामों का अंदाजा हो जाएगा और अब इस जो उनकी नजरसानी पिटीशंस हैं उनकी समाअत का सिलसिला शुरू होगा। और ताहम जो बराह रास्त नशर करने की इस्तदा की गई थी जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से, उसे 6-4 के तनासुब से मुस्तरद कर दिया गया है। 6 जजेस ने बराह रास्त नशर करने की जो इस्तदा है उसे मुस्तरद किया है। हुकूमत की जानिब से इस मामले पर यह मौके पर इख्तियार किया गया था कि अगर इसको बराह रास्त नशर करने की इजाजत दी गई तो कल किसी भी मामले में कोई भी पिटिशनर सिविल कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कहीं पर भी ये बात कहेगा कि मेरा मामला बड़ा अहम है, इसको बराह रास्त नशर किया जाए, तो ये एक नई रिवायत शुरू हो जाएगी अदालती हिस्ट्री में। बिल्कुल, यकीनन एक नया प्रेसिडेंट बनेगा। ये बहुत शुक्रिया आपका मोहसिन इजाज, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मुल्क भर में एहतजाज के बायस ट्रैफिक दरहम बरहम होकर रह गई। लाहौर, रावलपिंडी, कराची और दीगर शहरों में अहम शाहराहें बंद हैं, गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हैं। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी सड़कें ब्लॉक होने से शहरी अजियत का शिकार हैं। लोगों के लिए मंजिल पर पहुंचना अजाब बन गया। भर में एहतजाज मुजाहिरों से ट्रैफिक का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर। लाहौर में चुंगी, अमरसदू, फिरोजपुर रोड, कसूर रोड, यतीम खाना चौक, शाहतरा, दरोगा वाला, बेगम कोट, इमामिया कॉलोनी, स्कीम मोड़ ताहाल बंद। लोगों की मामूलाते जिंदगी मुतासिर, सड़कों की बंदिश से शहरी ख्वार।
गुजरावाला, कसूर, मुरीद के, पत्तों की, साहिवाल, खानीवाल, नारोवाल, बहावुल नगर, मांगा मंडी में भी सड़कें ब्लॉक, ट्रैफिक का निजाम शदीद मुतासिर। इस्लामाबाद, कराची, कोयटा, पेशावर में भी शहरी सड़कों की बंदिश से परेशान है। रावलपिंडी के दाखिली और खारजी रास्तों पर गाड़ियों की लंबी कतारें हैं।